नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिसमें एक सब्जेक्ट जुड़ चुका है ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन, जिसको लेकर सभी लोग चिंतित है। तो आपकी चिंता का सॉल्यूशन बिल्कुल 100% यहाँ पे आ चुका है। आपको 25 में 25 मार्क्स लाने की गारंटी मैं दे रहा हूं कि आप लोगों को 25 में 25 मार्क्स आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा कि जो भी जीएनसी नवोदय कोचिंग पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो भी वीडियो आएंगी उनको आपको 100% लिखना पड़ेगा और 100% याद करना पड़ेगा। याद करने का यही तरीका कि आप इसको नोट डाउन करते जाएं। ओके, इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको वीडियो आती जाएंगे तो आप लोग उनको सिर्फ और सिर्फ कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो देखिएगा, जीएनसी नवोदय कोचिंग का रिजल्ट भी देख लें। सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट यहाँ पे है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो नंबर आपके सामने, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके पहले का रिजल्ट है और अब क्वेश्चन आपके सामने। इन क्वेश्चंस के आप जवाब देना, 15 सेकंड रहेंगे। इस 15 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ओके, और चेक भी करते जाना, बाद में आप अपना रिजल्ट बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी अवशोषित करता है? ऑप्शन इज लीफ, फ्लावर, रूट, स्टीम। बोले जाए तना, जड़, फूल, पत्ती। एबीसीडी में से क्या आंसर आपको करेक्ट लग रहा है, इसका मुझे आंसर बताइए। टाइमर खत्म होने से पहले आप इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, लेकिन नोट जरूर करते जाइए विथ आंसर। नोट करना आपको इस प्रकार से है, जैसे एक क्वेश्चन आपका हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में करेंगे, इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में। ठीक है, आप अपना देख लीजिए। बोला गया है पौधे का कौन सा भाग है, पौधा होगा, पौधे का कौन सा भाग आपका मिट्टी से पानी अवशोषित करेगा? तो कौन सा भाग मिट्टी में होता है, तो आप बता सकते हैं जड़। जड़ इसका आंसर, तो आप यहां पे आंसर करके लिख दीजिए जड़। इंग्लिश वाले इसको रूट लिख लीजिएगा। ओके, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? हॉर्स, केमल, डोंकी और बफेलो। घोड़ा, ऊंट, गधा या भैंस? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? 15 सेकंड में आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। टाइमर खत्म होने से पहले आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वह केमल। केमल को या ऊंट को आपको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता, तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा ऊंट। ओके, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच गैस डू प्लांट्स टेक इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं, मतलब वो इनहेल करते हैं, लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? एबीसीडी में से इसका आंसर मुझे बताइएगा। यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात, वरना आप इसको नोट जरूर करते जाइए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि इसी की जगह पे मनुष्य का पूछा जाएगा मनुष्य कौन सी गैस लेते हैं, तो आप इसका आंसर क्या देते? ऑक्सीजन। ओके, पेड़ पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मनुष्य लेते हैं ऑक्सीजन और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा से प्रकट हो सकता है, उसको नवीकरणीय बोला जाता है? तो ऐसा कौन सा है? कोल, पेट्रोल, सोलर एनर्जी या डीजल? कोल मतलब कोयला, पेट्रोल सौर ऊर्जा या फिर डीजल? एबीसीडी में से क्या इसका आंसर आप बताएंगे। 15 सेकंड का टाइमर आपके सामने है। टाइमर खत्म। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आना चाहिए? कौन सा एक बार खत्म हो जाएगा? देखो, कोयला खत्म हो जाएगा तो आसानी से नहीं बनेगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा आसानी से नहीं बनेगा, डीजल खत्म हो जाएगा आसानी से नहीं बनेगा। तो क्या बन जाएगा? सौर ऊर्जा। आपकी एक बार खत्म होगी, दूसरे दिन सूर्य निकलेगा, फिर से बन जाएगी, इसलिए सूर्य ऊर्जा
आपकी फिर से बनाई जा सकती है, नवीकरणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच बर्ड कैन नॉट फ्लाई, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? गौरैया, तोता, शुतुरमुर्ग या कौआ? स्पैरो मतलब गौरैया, पैरट या ऑस्ट्रिच या आपका क्रो मींस कौआ, कौन सा जानवर आपका उड़ नहीं सकता है? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बेटा गौरैया आपने उड़ती हुई देखी होगी, उड़ सकती है, तो ये नहीं आएगा करेक्ट। तोता उड़ते हुए देखा है, कौआ उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है। में ऑस्ट्रिच इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विटामिन डी। बेटा ध्यान रखना, विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। यदि किसी को हड्डी से रिलेटेड कोई रोग है, उसके लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, मतलब उसके सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ओके, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा मिलता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस एनिमल लेज एग्स, इनमें से कौन सा जानवर अंडे देता है? इनमें से कौन सा जानवर अंडे देता है? गाय, बकरी, मुर्गी या कुत्ता? काउ, गोट, हैन या डॉग? विच एनिमल इज लेज एग्स, कौन से जानवर अंडे देता है? बहुत आसान, ऑप्शन से आप लोग इसको बाकायदा कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? जी, गाय तो अंडे नहीं देती, बछड़े को जन्म देती है, बकरी भी नहीं देती, कुत्ता भी नहीं देता, तो कौन देता? मुर्गी। मुर्गी या हैन इज द करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 या 8वां प्रश्न आपके सामने है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर मीठे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र, वर्षा, महासागर या तालाब? मीठे पानी का सोर्स, कहां से मीठा पानी आपको प्राप्त होता है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ईवीएस की टेंशन यदि आपको हो रही है तो ईवीएस की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे प्रोमिस करता हूं कि आपके 100 में 100% मार्क्स यहाँ पे आएंगे, मतलब 25 में से 25 मार्क्स से आपके यहाँ पर आएंगे। एक भी क्वेश्चन यदि बाहर आ चला गया, एक भी प्रश्न, तो आप मुझसे बोल सकते हैं सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया था। 100% क्वेश्चन आपकी इसी क्लास से आएंगे। 20 में से 20 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। सिर्फ वजह ये होगी कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। ओके, इस प्रश्न का उत्तर है समुद्र खारे पानी का स्रोत है, महासागर से खारे पानी आपको ओशियन से मिलते हैं, और तालाब से आपको गंदा पानी मिलता है। इसलिए सब मीठे पानी का स्रोत क्या है? वर्षा या फिर रेन। ओके, याद रखना रेन इज द करेक्ट आंसर फॉर मिनरल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण से कौन परागकण में कौन सहायता करता है? एक पुष्प में परागकण होते हैं, ये दूसरे पुष्प में ले जाने में कौन मदद करता है? विच इज विच ऑफ दीज हेल्प इन पोलिनेशन, पोलिनेशन में क्या मदद करता है? बटरफ्लाई, फ्रॉग, फिश, स्नेक? सांप, मछली, मेंढक या तितली? समझ गए होंगे एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण ले जाने में क्या मदद करता है? टाइम खत्म। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? देखिए, पुष्प पे मेंढक तो जाएगा नहीं, कोई मतलब नहीं, मछली भी नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं, सांप भी नहीं जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता? तितली। तितली एक पुष्प पे बैठती है, दूसरे पुष्प पे जाती है, जिसके कारण उसके पैरों में चिपक के परागकण चले जाते हैं, तो परागकण दूसरे पुष्प पे जाते हैं। इसका मतलब होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन में कौन हेल्प करता है? बटरफ्लाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच सीजन कम्स आफ्टर समर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत के अधिकांश भागों में गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? ये तो आपको पता हो, गर्मी होती है, उसके बाद कड़ाके की क्या होती है? सर्दी होती है क्या? वर्षा ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, शरद आता है, विंटर, रेनी सीजन, स्प्रिंग या ऑटमन? बताइए क्या आता है? ऑटम सीजन आता है,
स्प्रिंग आती है, रेनी सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, ABCD में से क्या करेक्ट है? क्या करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर इसका है गर्मी होती है, अभी गर्मी हुई है, गर्मी के बाद अब क्या आ गया? वर्षा। तो वर्षा ऋतु आपकी आती है, वर्षा ऋतु अभी देख रहे हैं ना, वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा के बाद क्या आता है? ठंड आती है, और ठंड के बाद में क्या आती है? फिर से गर्मी आ जाती है। तो मुझे बताइए बेटा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं? हाउ मेनी मार्क्स आपके आए हैं? यहाँ पर 10 क्वेश्चन हुए, 10 में से आप बता दीजिए अपने नाम के साथ में। जैसे किसी का नाम नरेंद्र है तो नरेंद्र आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, और बता दीजिए कितने मार्क्स आपके यहाँ पे वो करेक्ट है 15 में से। प्रश्न आंसर बताने के पहले, और इसी प्रकार से आप आंसर चाहते, इसी प्रकार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते तो इस चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर आपको डेली क्लास मिलेगी, आपको 20 प्रश्न की, 20 प्रश्न की। आज करवाए 10, लेकिन 20 प्रश्न की आपको डेली क्लास मिलेगी, वो भी लाइव क्लास मिलेगी। तो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में साथ इसके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको पता चल जाएगा क्लास स्टार्ट होने वाली है। EBS की गारंटी मैं ले रहा हूं, और साथ में आप चाहते हैं कि आपको PDF में मिले, आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाए, तो ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को आप एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद में आपको JNBST स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। JNBST स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद में आप सेव बटन का बटन दबाएंगे और न्यू यूजर पे आप क्लिक कीजिएगा। न्यू यूजर पे आप क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? अपना बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, और स्टेट मतलब आपका राज्य, उस सिटी में जहां से आप रहने वाले, और यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा आप अपनी इच्छा अनुसार, और रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने इतना प्यारा सा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस के साथ में यहाँ पर सॉरी आप JNBST स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेव चेंज बटन दबाइए। सेव चेंज के बाद में आपके सामने प्यारा सा इंटरफेस आएगा जहां पे आपको लाइव क्लास, आईपेड कोर्स, ऑल कोर्स, फ्री क्लास, टेस्ट मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको यहाँ पे क्या करना है कि 2499 ना पे करके आपको मात्र 1999 रुपए का कोर्स पे खरीदना है। इसके साथ में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, और यहाँ पर EBS, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और हिंदी और इंग्लिश सबकी तैयारी आपको मिल जाएगी पूरी साल भर के लिए। और साथ ही साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ही लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग JNC नवोदय कोचिंग।